हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो का मेरा मेन टारगेट है क्लास 10th साइंस का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको बता दूं कि आज के इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं कि मिश्र धातु क्या है इस बारे में, तथा कॉपर के दो प्रमुख मिश्र धातु के बारे में। ठीक है, आपको बता दूं कि आपके बोर्ड एग्जाम में यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि मिश्र धातु क्या है समझाइए, तथा कॉपर के दो प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम लिखिए। ठीक है, और इसी कारण से ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ें, ताकि और भी बेहतरीन वीडियोज़ आपको इसी चैनल पर मैं प्रोवाइड करा सकूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं मिश्र धातु क्या है इस बारे में। आप लोग इस बात से समझिएगा, मिश्र धातु का मतलब होता है कि धातुओं को मिश्रित करना है, यानी कि मिलाना है। आपको तो यहीं से समझ में आ गया होगा ना कि धातु को क्या करना है, मिलाना है, यानी धातुओं को मिला करके तब बनाना है एक नया धातु। उसी को बोलेंगे हम क्या चीज़, मिश्र धातु ना। इसमें आपको डिफाइन ऐसे करना है कि जब दो या दो से अधिक धातुओं को, क्या चीज़, जब दो या दो से अधिक धातुओं को या एक धातु और एक अधातु को, यहाँ पे समझने वाली बात है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे धातुओं की संख्या भी क्या लो, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक। अगर इसको नहीं लेना है तो आप लो एक ठो धातु और एक अधातु। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में मिला दो, तो उससे जो नया धातु प्राप्त होगा उसको हम बोलेंगे मिश्र धातु। तो डिफाइन इसको ऐसे करना है कि दो या दो से अधिक धातु को या एक धातु और एक अधातु को आपस में मिलाया जाता है। और किस में, निश्चित अनुपात में ना। आपस में जब निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो उससे एक नया धातु का निर्माण होता है, जिसे हम बोलते हैं मिश्र धातु। ठीक है, इसका मैं सबसे पहले डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ, इसके बाद आगे समझता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे डालिए हेडिंग मिश्र धातु। क्या, मिश्र धातु। ठीक है, इसमें आपको ऐसा लिखना है, क्या चीज, जब दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक धातु, दो या दो से अधिक धातु या एक धातु, एक धातु और एक अधातु, एक अधातु को आपस में एक निश्चित अनुपात में, एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, मिलाया जाता है तो एक नया धातु प्राप्त होता है। तो एक नया धातु प्राप्त होता है, धातु प्राप्त होता है, जिसे मिश्र धातु कहा जाता है, जिसे मिश्र धातु कहा जाता है। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे कि मिश्र धातु क्या होता है ना, कि जब दो या दो से अधिक धातु को या एक धातु और एक धातु को आपस में हम निश्चित अनुपात में मिलाएंगे, जिससे एक नया धातु होगा प्राप्त, जिसे बोलेंगे हम मिश्र धातु। तो आप समझ चुके होंगे कि मिश्र धातु क्या है। अब समझो कॉपर के दो प्रमुख मिश्र धातु का नाम। डालोगे हेडिंग आप, कॉपर को हम Cu से दिखाते हैं। कॉपर के दो प्रमुख मिश्र धातु के नाम, मिश्र धातु के नाम। तो इसमें हम पहला लिखेंगे पीतल। क्या लिखेंगे, पीतल। और दूसरा लिखेंगे हम कांसा। क्या चीज, कांसा। ठीक है, अब समझिए पीतल के बारे में। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा पहला पीतल और इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, इसमें आपको ऐसा लिखना है कि पीतल
कॉपर तथा जस्ता का एक मिश्र धातु है, एक मिश्र धातु है। ठीक है, पहली बात क्या लिखना है कि जो पीतल है ना, पीतल, इसमें कॉपर और जिंक मिला हुआ है। कॉपर को हम Cu से दिखाते हैं और जस्ता को जिंक से। ठीक है, तो इसमें कॉपर और जस्ता मिला हुआ है किसमें, पीतल में। लेकिन एक बात और है कि इसमें कॉपर की मात्रा कितना होता है, किसमें, पीतल में ना। सबसे पहले आप ऐसा लिखेंगे कि पीतल जो है इसमें कॉपर और जस्ता दोनों मिला होता है, यानी कि कॉपर और जस्ता का मिश्र धातु है कौन, पीतल है। ठीक है, दूसरी बात इसमें लिखेंगे कि इसमें कॉपर की मात्रा, कॉपर की मात्रा किसमें, पीतल में ना, लगभग कितना, लगभग 60% से 80% तक होती है, तक होती है, तथा शेष जिंक होता है या जस्ता होता है, होता है ना। कहने का मतलब है कि पीतल बना हुआ है किससे, मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, पीतल जो बना हुआ है, पीतल ये बना हुआ है जिंक से और प्लस में किसे, कॉपर से। तो मैंने बताया कि जो कॉपर है ये 60 से 80% इसमें होता है कौन, कॉपर, किसमें, पीतल में। और जो शेष बच गया ना वो होता है पीतल। तो शेष कितना बचा बाबू, तो 40 से 20% या 20 से 40% कौन होता है, जिंक होता है। ठीक है, तो आप ऐसा लिखेंगे। दूसरा आप लिखिए कांसा के बारे में। किसके बारे में, कांसा के बारे में। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। ठीक है, आप इसमें ऐसा लिखोगे कि पीतल, सॉरी कांसा, क्या चीज़, कांसा, कांसा कॉपर तथा टीन, कॉपर तथा टीन जिसे हम Sn से दिखाते हैं, का एक मिश्र धातु है, एक मिश्र धातु है। समझिएगा ना, जो कांसा है ये कॉपर और टीन का एक मिश्र धातु है, ये लिखना है। इसके बाद ऐसा लिखना है कि इसमें, किसमें बाबू, कांसा में ना, इसमें कॉपर की मात्रा, कॉपर की मात्रा 80% से 95% तक होती है, तक होती है, किसमें, कांसा में। ठीक है, तथा शेष जिंक हो, सॉरी टीन होता है, यानी Sn जिसको हम बोलते हैं टीन ना, टीन होता है। ठीक है, यानी 80 से 95% के बीच में होता है कॉपर की मात्रा, और जितना बच गया यानी 20 से, यानी 5 से 20%, 5 से 20% तक होता है कौन, टीन होता है। समझे। तो इस प्रकार से मिश्र धातु और इसके दो प्रमुख मिश्र धातु के नाम हो गया। ठीक है, तो जब भी पूछता है आपसे कि मिश्र धातु क्या है, तो सीधा आपको ऐसा बताना है कि जब दो या दो से अधिक धातु या एक धातु और एक अधातु को आपस में हम निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो उससे एक नया धातु बनता है जिसे हम बोलते हैं मिश्र धातु। ठीक है, दूसरी बात आपको ये बताना है कि कॉपर के दो प्रमुख मिश्र धातु पीतल और कांसा है, और पीतल में आपको लिखना है कि पीतल जो होता है इसमें कॉपर और जस्ता का एक मतलब संयोग होता है, या फिर आप ऐसा बोलेंगे कि जो पीतल होता है इसमें कॉपर और जस्ता होता है, और इसमें कॉपर की जो मात्रा होता है लगभग 60 से 80% होती है, और बाकी शेष भाग जिंक होता है। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरी बात ये लिखना है कि जो कॉपर है ना, इसके दो प्रमुख धातु का नाम पीतल और कांसा है। तो पीतल के बारे में आप ऐसा लिख सकते हैं कि पीतल जो है ना, पीतल ये कॉपर तथा जस्ता का एक मिश्र धातु है, और इसमें कॉपर की जो मात्रा होती है किसमें, पीतल में, लगभग 60 से 80% तक होती है, और शेष जो बच गया वो जिंक का। ठीक है, सेम उसी प्रकार से आपको कांसा में लिखना है कि कांसा जो होता है ना, ये कॉपर और टीन का एक क्या है, मिश्र धातु, और इसमें कॉपर की जो मात्रा होती है
किस में, कांसा में, वो 80 से 95% तक होती है और शेष भाग किसका होता है, टीन का। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि और भी बेहतरीन वीडियोज़ मैं आपको दे सकूँ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।